नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड हमेशा ये कहता आया है कि समाज को वो आईना दिखा रहा है, लेकिन समाज की चीज़ें जो दिखाता है उसका रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। मिर्ज़ापुर में ऐसा ही कुछ हुआ है, जो मिर्ज़ापुर 1 आई थी और उसमें किस तरीके से गाली गलौज और क्या कुछ नहीं दिखाया गया था। महिलाओं का अपमान, इसके साथ क्षेत्रवाद और राजनीति पर इस तरीके से जो वेब सीरीज आई थी उसका विरोध पहले हो चुका है, लेकिन अब जनता इस बात को लेकर और भी आक्रोशित है और इस पूरे मामले में अनुप्रिया पटेल जो मिर्ज़ापुर की सांसद हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इसकी जांच करें कि सत्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है और मिर्ज़ापुर के बारे में गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिर्ज़ापुर विकास रथ है या समरसता का केंद्र है। मिर्ज़ापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वेमनिस्ट भी फैलाया जा रहा है। मिर्ज़ापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मिर्ज़ापुर है इसमें जो पहली आई थी और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि हमारे देश में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फैलती हैं जिसमें गाली गलौज और जातियों के खिलाफ इस तरीके से जो एक दिखाया जाता है कि चाचा विधायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं कहीं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर और कहीं पर नहीं करती हैं, उसको ज़बरदस्ती डालना, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। इससे ये भी होता है जो हमारे कल्चर को बदनाम करने के लिए आपने देखा कि बॉलीवुड में ये भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन अब दूसरी तरफ ऐसी जगहों को बदनाम करने के लिए और सिर्फ मोटा पैसा कमाने के लिए इनका कोई मकसद नहीं होता। इनका ये मकसद होता है पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, किसके कहने पर क्या दिखाना है और इसी के साथ लोगों को जो पसंद आए वो मसाला हम परोसेंगे। किसी की बदनामी और उसकी नामी बदनामी से कोई लेना देना नहीं होता। किसी का नाम बदनाम हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यही बॉलीवुड है। आपने देखा कि जब ड्रग्स कनेक्शन सामने आता है तो ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमें बदनाम किया जा रहा है। आज जब एक शहर को बदनाम किया जा रहा है, मिर्ज़ापुर को बदनाम किया जा रहा है और बॉलीवुड इस पर तालियां बजाता है, जनता भी अच्छे से देखती है और देखती है वाह क्या डायलॉग है, कितनी अच्छी गालियां दी जा रही हैं और ऐसे वेब सीरीजें दिखाई जाती हैं और उसके बाद जनता खूब मजे लेती है। लेकिन वही जनता है अब आक्रोशित है, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है और वो समझ रही है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मसाले के लिए हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको गलत चीज़ें दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए जगहों को और सिर्फ भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन जब अनुप्रिया ने जो वहाँ की सांसद हैं और उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और मिर्ज़ापुर का बहिष्कार तो पहले ही अली फजल और इसके साथ ही फरहान अख्तर की वजह से हो रहा था और जनता ये बोल रही थी कि हम नहीं देखने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको क्योंकि इनके जो PR एजेंसियां होती हैं और इन सब की वजह से अगर जनता बहिष्कार भी कर रही है तो उन सब चीज़ों को जो निगेटिव चीज़ें हैं, इनका ये कहना होता है कि ये निगेटिव चीज़ें होती हैं और उनको कम दिखाना और अगर एक दो निगेटिव चीज़ें यानी कि जो सच्चाई है, हम बात करेंगे उस सच्चाई की, सच्चाई है वो आती है तो उससे बढ़ चढ़ के किस तरीके से प्रमोशन करना है, कहाँ कितना पैसा लगाना है और उसके बाद जनता को मूर्ख बनाकर मोटा पैसा कमाना है। मकसद यही होता है इनका। कोई भी फिल्में हों इसीलिए, और चाहे वेब सीरीज हो, कुछ भी इसीलिए बनाई जाती हैं और उसमें उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब यही चीज़ें इन पर आती हैं तब इन लोगों को मिर्ची लगती है और तब ये लोग कानून का सहारा लेते हैं। तो जनता भी अब कानून का सहारा ले रही है और उसका ये कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच है या नहीं है। कोर्ट से अभी करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है जिसने गुंजन सक्सेना बनाया उसको फटकार लगी। हमने आपको बताया भी था किस तरीके से फटकार लगी है और गलत चीज़ें दिखाने के बाद। तो अब जो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर पर ये जो वेब सीरीज बनाई गई है इसको लेकर शिकायत हो चुकी है और तो अब मिर्ज़ापुर पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि मिर्ज़ापुर 1 की तरह इसमें जो कंटेंट परोसा गया है वो ये कहा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर पर कभी ऐसा उसका इतिहास रहा ही नहीं है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मिर्ज़ापुर 2 रिलीज होने से पहले ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर विरोध जताया था और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ापुर को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे आश्रम की। आश्रम को लेकर प्रकाश झा पर लोगों का गुस्सा
फूट रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, आश्रम व्यवस्था को बदनाम करने के लिए इस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं, क्योंकि आश्रम में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो ये दिखाता है कि आश्रम में क्या कुछ होता है, वहाँ पर रेप होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जनता की ये मांग है कि बाकी जो धर्म हैं उन पर भी ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी वेब सीरीज बननी चाहिए, और आखिर हमेशा हिंदू को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और ऐसा जनता कह रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं और आश्रम का भी बहिष्कार चल रहा है, और ऐसी जो वेब सीरीज हैं जो हिंदुओं के खिलाफ देश विरोधी चीज़ या किसी इंसान या जगह को उसको बदनाम करने के लिए, वहीं पर आतंकियों को अगर हम देखें तो आपने देखो रईस जैसी फिल्में जो गुंडों को, आतंकियों को ये दिखाता है कि वो उन्होंने बुरा काम तो किया है लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप उन दोषियों को, उन आरोपियों को, उन आतंकियों को बचाने के लिए उनका महिमा मंडल करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आश्रम व्यवस्था है, उसको, उसकी जो खामियां हैं, कमियां हैं, या फिर कहीं कुछ ऐसा निकला है, क्योंकि जो हमारा देश है, जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां और खामियां रहेंगी ही, लेकिन उसका इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर और कुछ ऐसी चीज़ें ज़बरदस्ती डालना जो कुछ हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसाला बनाने के लिए, मसाला परोसने के लिए कि ऐसे मसाला डालेंगे तो जनता देखेगी, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। जो सच्चाई है वहीं तक आप दिखाइए। दूसरी तरफ तो आप आतंकियों का महिमा मंडल करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप भारत को बदनाम करने के लिए भारतीय संस्कृति से छेड़छाड़ करते हैं, और इसी पर बहुत सारे जनता के कमेंट भी हैं। एक यूजर ने लिखा है कि प्रकाश झा भी हिंदू धर्म पर विवादित वेब सीरीज लेकर आ गए हैं, मदरसों पर कोई फिल्म या वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई जा रही है? वहाँ भी बलात्कार होते हैं, आतंकी पैदा किए जाते हैं, लेकिन नहीं, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है और इसीलिए हिंदू धर्म को ही जितना हो सके उतना बदनाम करने में ये लोग लगे हुए हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि प्रकाश झा नाम का अज्ञात प्रजाति का कोई जीव धरती पर पैदा हो गया है, इसको भी भगाओ हिंदुस्तान से, वरना ये संक्रमण फैला देगा। ये भी HIV या कोरोना वायरस जैसा खतरनाक वायरस है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। और इससे पहले भी प्रकाश झा की बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, बिहार पर भी उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं, और समाज को आईना दिखाने के लिए उनका ये कहना होता है, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनका ये कहना है समाज को हम आईना दिखाते हैं, लेकिन वही आईना जो आप समाज को दिखा रहे हैं जरा खुद देखिए और ये समझिए कि आपके बॉलीवुड में क्या चल रहा है और आप क्या जनता को परोस रहे हैं। और इसीलिए प्रकाश झा और आश्रम जो वेब सीरीज है उसका बहिष्कार हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि प्रकाश झा की सोच में अंधेरा है, धर्म की छवि खराब करने वाली वेब सीरीज ये बनाई जा रही है और इस तरीके से परोसा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं जिनका ये कहना है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और इस तरीके से बॉलीवुड में दिखाया जाता है, वहीं बाकी जो चीज़ें होती हैं उस पर किस तरीके से जो सच्चाई है उस पर भी वो लीपापोती करते हैं और वही चीज़ें दिखाते हैं जो उन लोगों के मन मुताबिक हो, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू कभी किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मतलब कोमल हृदय के लोग हैं और वो इन सब चीज़ों के खिलाफ जल्दी गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं आप देख रहे होंगे फ्रांस में, पेरिस में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बाकी और जो देशों में हो रही हैं, इससे ये साफ दिखाई देता है कि अगर उनकी सच्चाई दिखाएंगे या उनके लिए इस तरीके से जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, अगर यही काम हमने वहाँ शुरू कर दिया तो हमारा क्या हश्र होगा, और इसीलिए ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। अब इसी को लेकर बहुत सारे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा हैं वो इस तरीके से ना बनाएं, और अगर ऐसी ही चीज़ें बनाएंगे तो जनता अब नहीं देखने वाली। एक यूज़र ने लिखा है कि बाबा लड़कियां बलात्कार और हत्या, प्रकाश झा के आश्रम वेब सीरीज द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। एक यूज़र ने लिखा है कि अरेस्ट प्रकाश झा, धिक्कार है प्रकाश झा पर धिक्कार है। आश्रम वेब सीरीज हिंदू धर्म की विडंबना कर रहा है, ऐसे वेब सीरीज पर धिक्कार है जो हिंदू धर्म की पवित्रता पर कलंक लगाए हुए है। ऐसे प्रकाश झा के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग हिंदुओं संगठित हो और इसका बहिष्कार करें। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि प्रकाश झा ने वेब सीरीज का नाम मदरसा क्यों नहीं रखा, बाबा निराला की जगह मौलाना याकूब क्यों नहीं रखा है। जागो हिंदुओं, हिंदू आस्था को ध्वस्त करना ही बॉलीवुड का उद्देश्य है और इसका विरोध करो। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस सब पर मौन रहते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं उस पर खुलकर बात करते हैं।
उनकी भावनाएं आहत होती हैं, बॉलीवुड के कलाकार जो हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, उनकी बदनामी होती है, लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही जब दिल्ली हाई कोर्ट गए थे तो हमने बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उस पर जनता जब कोर्ट में भी जाती है तो कोर्ट ये कहता है कि आप लोग मैच्योर हैं, आप डिसीजन कर सकते हैं। तो अब जनता को यही आखिरी रास्ता है कि ऐसे फिल्मों को, ऐसे वेब सीरीजों को बिल्कुल ना देखें, और अब वो देख भी नहीं रहे हैं क्योंकि टीवी शोज और जो फिल्में हैं उनका बहिष्कार हो रहा है। और अब जो युवा पीढ़ी है उसको भी समझना चाहिए और ऐसे वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स या फिर इन तमाम प्लेटफॉर्म पर आती है उन पर भी वो ना देखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में गलत चीज़ों को बिठाती हैं और ये दिखाती हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है। बल्कि अगर हम बात करें, हिंदू धर्म बहुत ही पवित्र है और सनातन धर्म की अगर हमें चीज़ें देखनी है कि सनातन धर्म क्या है तो हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसे वेब सीरीज या ऐसे फालतू की चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर ऐसे जो लोग हैं जो पाखंड करते हैं, जो ढोंग करते हैं, बहुत सारे राधे माँ जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करते हैं, उन लोगों को भी फॉलो और या इन लोगों के बहुत सारे अनुयायी बनते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म बदनाम होता है ऐसे लोगों की वजह से, और हिंदू धर्म के ही लोग, प्रकाश झा भी हिंदू ही हैं, ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं बाद में आगे चलकर। तो हमें समझने की ज़रूरत है और इसीलिए जनता लगातार ऐसे वेब सीरीज की और ऐसे जो फिल्म शोज़ आ रहे हैं उनका बहिष्कार कर रही है। तो एक तरफ मिर्ज़ापुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक तरफ जनता बहिष्कार कर रही थी और अब कार्रवाई करने की भी मांग अनुप्रिया पटेल ने कर दी है, और दूसरी तरफ आश्रम का भी बहिष्कार हो रहा है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।